हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए, बीएड सेकेंड ईयर का बहुत वीवीआई क्वेश्चन आपको लेके आए हैं कोर्स 8 का। जो आपका कोर्स 8 है नॉलेज एंड करिकुलम, उसके यूनिट 5 में एक क्वेश्चन बहुत वीवीआई। देखिए, पहले क्वेश्चन का पैटर्न समझिए, क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। देखिए, आपका 2019 में क्वेश्चन पूछा था कि पटचर्या के विभिन्न आयाम या उपागम दे बात बराबर है। समझे, अप्रोच इंग्लिश में देख लीजिएगा, जहाँ भी अप्रोच लिखा हो समझ जाइएगा कि वही चीज़ है, क्योंकि हिंदी अलग अलग हो सकता है, इंग्लिश अलग नहीं होता है। समझे, तो पाठचर्या या पाठ्यक्रम दे के विभिन्न आयाम उपागम का वर्णन करें, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द डिफरेंट अप्रोच ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा। देखिए 2020 में क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा हुआ था, कैसे पैटर्न बदल सकता है क्वेश्चन पूछने का, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए 2020 का हम क्वेश्चन बताते हैं। देखिए 2020 में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। देखिए 2020 का ही पेपर 9 है, यहाँ पेपर 9 नंबर हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। यहाँ देखिए, एक मिनट रुक जाइए। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अध्ययता केंद्रित पाठचर्या क्या है, इस पाठचर्या की खास बातों को बताइए। देखिए, यानी पाठ्यक्रम का 5-6 गो उपागम होता है, यानी आयाम होता है। समझे, उसी में एक आयाम होता है आपका अध्ययता केंद्रित पाठचर्या। समझे, इसी को बोला जाता है आपका अधिगमकर्ता केंद्रित पाठचर्या, या इसी को शिक्षक केंद्रित पाठचर्या भी कहा जाता है। समझे, तो एक क्वेश्चन आपके आयाम में से ही डायरेक्ट पूछ दिया है। समझे, तो देखिए आपका क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, आइए एक चीज़ आपको हम बताते हैं। देखिए पाठचर्या कौन कौन आयाम होता है देख लीजिए। पहले यहाँ देख लीजिए, इसको छोटा करते हैं। यहाँ देख लीजिए पाठचर्या के विभिन्न उपागम या आयाम कौन कौन है आपका। देखिए यहाँ पर आपका हो गया अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम, या इसी को हम लोग बोलते हैं अध्ययता केंद्रित उपागम, या इसी को शिक्षक केंद्रित उपागम भी बोलते हैं। समझे, तो देखिए ये पाठचर्या के ही आपके आयाम है। समझे, और उसी से एक क्वेश्चन बीच में से पूछ दिया। हो सकता है कि अब की बार आपका विषय केंद्रित उपागम के बारे में पूछ दे, या हो सकता है आपका व्यवहारवादी उपागम पूछ दे, या दोनों दे दे। समझे, तो इसीलिए हम क्वेश्चन का पैटर्न आपको बता दिए। क्वेश्चन घुमाए तो आप लोग समझ जाइए कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। समझे, कोई भी पूछे तो आप समझ जाइएगा कि मतलब क्वेश्चन तो आपका पूछेगा ही पूछेगा। समझे, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करके मान लीजिए अब दे दे कि संरचनावादी उपागम और आपका दक्षता आधारित उपागम से आप क्या समझते हैं। समझे, तो भीतर से भी क्वेश्चन पूछ देता है। समझे, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन आपका यूनिट 5 का क्वेश्चन है आपका कोर्स 8 के जो लर्निंग नॉलेज एंड करिकुलम है, उसके उसके आपका यूनिट 5 का क्वेश्चन है कि पटचर्या के विभिन्न आयाम या उपागम का वर्णन करें। आइए अब देखते हैं इसका प्रस्तावना क्या लिखा है। देखिए लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, अतः पटचर्या को बालक के अनुरूप बनाने के लिए विभिन्न उपागम या आयाम की आवश्यकता पड़ती है। देखिए उपागम या आयाम क्या होता है। देखिए पटचर्या को मतलब बनाते समय जो जो चीज़ उसमें शामिल किया जाता है जिससे बालक का क्या हो कि सर्वांगीण विकास हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उपागम कहते हैं। अप्रोच इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अप्रोच करते हैं। समझे, इसका उद्देश्य होता है कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना। समझे, कि जिस उद्देश्य के लिए हम प्राप्ति मतलब कर रहे हैं उसके उद्देश्य की प्राप्ति होना चाहिए, मतलब वही उपागम होता है। समझे, फिर लिखा है पटचर्या उपागम किसी भी संगठन संबंधित कार्यक्रम के लिए निर्णय लेते समय एक प्रकार का प्रारूप है, यानी एक प्रारूप मतलब होता है फॉर्मेट, प्रारूप है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विभिन्न भागों से संबंधित होता है। समझे, यानी कह रहा है कि पटचर्या उपागम क्या है कि किसी भी संगठन संबंधित कार्यक्रम के लिए निर्णय लेते समय एक प्रकार का प्रारूप है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विभिन्न भागों से में संबंधित होता है। फिर लिखा है कि हम पटचर्या विकास में किसी सुव्यवस्थित उपागम का पालन करते हैं, यह उपागम पटचर्या उपागम कहलाता है। यानी कह रहा है कि हम पटचर्या का जब निर्माण करते हैं, विकास करते हैं, तो किसी सुव्यवस्थित उपागम का पालन करते हैं। यानी मान लीजिए हम शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम बना दिए, यानी बच्चा मतलब शिक्षक का उसमें महत्व होगा। मान लीजिए हम बाल केंद्रित, या उसी को हम लोग शिक्षार्थी केंद्रित, या उसी को अध्ययता केंद्रित, या उसी को देखिए 4 को नाम जानते हैं। समझे, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, उसी को अधिगमकर्ता पाठ्यक्रम भी बोलते हैं, उसी को अध्ययता केंद्रित भी बोलते हैं, उसी को हम लोग आपका छात्र केंद्रित भी बोलते हैं। समझे, तो यहाँ कहने का मतलब हुआ, तो वही कह रहा है कि हम पाठचर्या विकास में किसी सुव्यवस्थित उपागम का पालन करते हैं, यह उपागम कहलाता है पाठचर्या उपागम कहलाता है। समझे, अब मान लीजिए हम अब कर दिए आपका व्यवहारवादी उपागम को शामिल कर दिए, तो वह पाठचर्या कैसा हो जाएगा, आपका व्यवहारवादी उपागम पर आधारित हो जाएगा। वही चीज़ कह रहा है। फिर लिखा है कि पटचर्या उपागम एक योजना है जिसका अपने छात्रों को अधिगम अनुभव अर्थात क्रियाओं प्रदान करने के लिए अध्यापक अनुसरण करते हैं। जैसा पटचर्या का उपागम दीजिएगा वैसे ही शिक्षक क्या करते हैं, उसी के अनुसार आपका करेंगे। समझे, फिर लिखा हुआ है
कि पटचर्या में अधिगम अनुभवों तथा अधिगम अनुभवों का सावधानीपूर्वक चयन, नियोजन एवं क्रियान्वयन के लिए विभिन्न उपागम की आवश्यकता पड़ती है। यानी कौन कौन उपागम है देख लीजिए। यानी कह रहा है कि पटचर्या में अधिगम अनुभवों का सावधानीपूर्वक चयन, नियोजन एवं क्रियान्वयन के लिए विभिन्न उपागम की आवश्यकता पड़ती है। कौन कौन उपागम है देख लीजिए। आप एग्जाम में सही बनाइएगा, अच्छा नंबर आएगा। देख लीजिए कौन कौन उपागम है, पहले देखिए पहला आपका है विषय केंद्रित उपागम, दूसरा आपका है व्यवहारवादी उपागम, तीसरा है आपका 2 बार लिखा गया है व्यवहारवादी, एक काट दीजिएगा, समझे। तीसरा का आपका है पर्यावरण पर आधारित उपागम, चौथा आपका है दक्षता आधारित उपागम, फिर है अगले का आपका संरचनावादी उपागम है, फिर आपका लास्ट आपका है अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम, समझे। तो ये आपका क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 आपका उपागम हो गया, समझे। तो आइए अब हम देखते हैं कौन कौन उपागम, इसके बारे में थोड़ा बृहद अध्ययन करते हैं, समझे। इसको आप ऐसे ही डायग्राम बना दीजिएगा, समझे, सिंपल डायग्राम है। अब देखते हैं विषय केंद्रित उपागम क्या होता है। यानी विषय पर जो आधारित पाठचर्या होगा उसे विषय केंद्रित उपागम कहते हैं। लिखा हुआ है विषय केंद्रित उपागम शैक्षिक अनुभवों के संगठन के लिए अधिकतम प्रयुक्त होने वाले उपागमों में से एक है। यानी विषय पर ही आधारित ज़्यादातर मतलब आपका पाठ्यक्रम रहता है, समझे। एक है विषय केंद्रित उपागम में विद्यार्थियों के ग्रहण करने के लिए अध्यापक के द्वारा मुख्य रूप से विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर ध्यान दिया जाता है। यानी जो विषय वस्तु होता है उसी के अनुसार पढ़ाया जाता है, समझे। किसमें विषय केंद्रित है, यानी विषय को हम केंद्र में रखेंगे, मतलब देखिए उसी से आपका स्पष्ट हो जाएगा। यानी कह रहा है कि विषय केंद्रित उपागम में विद्यार्थियों के ग्रहण करने के लिए अध्यापक के द्वारा मुख्य रूप से विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर ध्यान दिया जाता है। अब देखिए लिखा है विषय केंद्रित उपागम की विशेषताएं। लिखा है विषय केंद्रित उपागम की निम्नलिखित विशेषता है। पहला है विषय केंद्रित उपागम में अध्यापक के लिए पाठ्यपुस्तक ही केवल मुख्य स्रोत है, यानी पाठ्यपुस्तक से ही उसको पढ़ाना है। दूसरा आपका है कि विषय केंद्रित उपागम में विद्यार्थियों के सम्मुख एक शब्दों के प्रस्तुत किया जाता है, यानी किताबें के पूरा पढ़ दिया जाता है, समझे। यानी कह रहा है कि विषय केंद्रित उपागम में पहले देखते थे कि मतलब पूरा एकदम किताब पढ़ दिया जाता है, तो वही कह रहा है कि विषय केंद्रित उपागम में विद्यार्थियों के सम्मुख एक शब्दों को प्रस्तुत किया जाता है। तीसरा आपका लिखा है इसमें पाठ्यपुस्तक की पाठ वस्तु ही अध्यापक के लिए उसकी प्रविधियों के चुनाव के लिए गाइड का कार्य करती है, जो रहेगा उसी के अनुसार पढ़ाएगा। फिर आपका है चौथा कि विषय केंद्रीय उपागम में विद्यार्थियों को बार बार पढ़कर तथ्यों को स्मरण करने पर, स्मरण मतलब रटकर, मतलब बार बार कहा जाता है पढ़िए पढ़िए, समझे। तो वही कह रहा है कि विषय केंद्रीय उपागम में विद्यार्थियों को बार बार पढ़कर तथ्यों को स्मरण करने पर बल दिया जाता है। पाँचवा आपका है कि कक्षा की सभी परस्पर क्रिया पाठ्य पुस्तक केंद्रित है, जो भी क्रिया होगा वो पाठ्य पुस्तक में जो चीज़ दिया होगा उसी के अनुरूप होगा। तो वही कह रहा है कि कक्षा की सभी परस्पर क्रिया है पाठ्य पुस्तक केंद्रित होती है। फिर आपका लिखा है छठा कि विषय केंद्रित उपागम में वास्तविक जीवन से जुड़े विषय वस्तु को प्रस्तुत नहीं किया जाता है। देखिए वास्तविक जीवन से जुड़े विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है आपका बाल केंद्रित उपागम में, समझे, या अध्ययता केंद्रित उपागम में, समझे। तो इसमें तो किताब में जो चीज़ें उसी को प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये कह रहा है कि विषय केंद्रित उपागम में वास्तविक जीवन से जुड़े विषय वस्तु को प्रस्तुत नहीं किया जाता। अब देखते हैं पर्यावरण आधारित उपागम। लिखा है हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति भौतिक, प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण में रहता है, कोई ना कोई वातावरण जरूर रहता होगा, समझे। जब पटचर्या में ऐसे उपागम को शामिल किया जाता है जो वातावरण से संबंधित उपागम के पाठ्य वस्तु निर्माण वातावरण से संबंधित हो, तो ऐसे उपागम को पर्यावरण आधारित उपागम कहते हैं। यानी कह रहा है कि पर्यावरण आधारित ऐसा उपागम जो पर्यावरण से संबंधित हो, तो ऐसे उपागम को हम लोग क्या कहते हैं, आपका पर्यावरण आधारित उपागम कहते हैं। फिर लिखा है कि वातावरण आधारित उपागम में मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और शैक्षिक महत्ता तो होती ही है, साथ ही इसमें क्रिया आधारित उपागम भी होती है। यानी देखिए आप जानते होंगे पर्यावरण से रिलेटेड होगा तो बच्चा उसमें कोई ना कोई क्रिया करते रहेगा। तो वही कह रहा है कि वातावरण संबंधी उपागम में मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और शैक्षिक महत्ता तो होती है, साथ ही इसमें क्रिया आधारित उपागम भी शामिल होती है। फिर लिखा है पर्यावरण उपागम के क्रियान्वयन में निम्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे लिखे विषय वस्तु को वातावरण पर आधारित संगठित करने से पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता। कितना अथी में शामिल कर सकते हैं पाठ्य पुस्तक में पर्यावरण से रिलेटेड, समझे। एक कठिनाई हो सकता है। दूसरा कठिनाई हो सकता है कि पर्यावरण उपागम का पारस्परिक कक्षा में क्रियान्वयन नहीं, मतलब उसको आप कक्षा में क्रियान्वयन नहीं, आप पेड़ को उठा के ला के दिखाइएगा, समझे। तो वही कह रहा है कि पर्यावरण उपागम का पारस्परिक कक्षा में क्रियान्वयन नहीं है, कोई पर्यावरण को जल लेकर दिखाना कुछ होता है वो चीज़ संभव नहीं है। तीसरा है कि यह सत्य है कि इस उपागम को समाज और विद्यार्थी के माता पिता की मान्यता नहीं दी जाएगी। अब कहेगा कि पेड़ इस सब के बारे में बोलेगा नहीं नहीं निमन पढ़ा रहा है, समझे। तो वही है कि कह रहा है कि यह सत्य है कि इस उपागम को समाज और विद्यार्थी के माता पिता इसे मानता नहीं। अब पेड़ के बारे में पढ़ाएगा, अथी के बारे में पढ़ाएगा बच्चा सबको, उसी से में ले जाकर पढ़ाएगा तो वो उसको मानता नहीं देगा, समझे। अब देखते हैं व्यवहारवादी उपागम। लिखा है पटचर्या के व्यवहारवादी उपागम का आधार व्यवहारिक मनोविज्ञान, जो व्यवहारवादी जैसे आपका स्किनर हो गया, थॉर्नडाइक हो गया, ये सब व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक है।
इसमें शैक्षिक उद्देश्यों पर अधिक बल देते हुए पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या के प्रारूप को विकसित किया जाता है, यानी कि इस पर शैक्षिक उद्देश्यों को। फिर लिखा है व्यवहारवादियों के अनुसार अधिगम अनुभव के बाद व्यवहार में परिवर्तन होता है। पाठ्यचर्या के पाठ्यक्रम के उपागम में विशिष्ट विषय के अधिगम लक्ष्य तथा उद्देश्य समाहित करते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ कि व्यवहारवादियों के अनुसार क्या है कि अधिगम अनुभव के बाद व्यवहार में क्या होता है, आपके परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए क्या अधिगम तो आप सिंपल फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। मान लीजिए कोई बच्चा है छोटा सा, समझे, वो आग को एक बार छुआ, समझे, तो उसका हाथ जल गया, तब अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लिया, अब आग को नहीं छुएगा। तो वही कह रहा है कि व्यवहारवादियों के अनुसार अधिगम अनुभव के बाद व्यवहार में परिवर्तन होता है। पाठ्यक्रम के उपागम में विशिष्ट विषय के अधिगम लक्ष्य तथा उद्देश्य समाहित होता है। फिर बोल रहे हैं एक मनोवैज्ञानिक है आपके बीएस ब्लूम ने शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण की क्रियाओं को उद्देश्य केंद्रित पर बल दिया था तथा कहा था कि शिक्षण में उन उद्देश्यों को महत्व दिया जाए, उन्हीं उद्देश्यों के लिए परीक्षण भी किया जाना चाहिए। यानी कह रहा है कि उन्हीं उद्देश्य को आप महत्व दीजिए जिन उद्देश्य के लिए परीक्षण भी किया जा सके, समझे नहीं, उसको आप टेस्ट भी कर सके। फिर लिखा है कि इस उपागम में बच्चे शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए विषय वस्तु को दोहराते हैं, वे अभ्यास एवं पुनरावृत्ति द्वारा अपने अधिगम में सुधार करते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर उसे पुनः प्रदर्शित करते हैं। यानी ये व्यवहारवादी अभ्यास पर ज़्यादा बल दिए हुए हैं। फिर देखते हैं दक्षता आधारित उपागम। देखिए, दक्षता आधारित उपागम अधिगम की न्यूनतम दक्षता यानी मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग तथा निपुण अधिगम यानी मास्टरी लर्निंग, मतलब बहुत ज़्यादा है, कम को पर आधारित होती है। यानी कम न्यूनतम दक्षता पर और क्या कि निपुण अधिगम यानी मास्टरी लर्निंग पर आधारित होती है। छात्रों में शैक्षिक उपलब्धि का स्तर सुधारने के लिए अधिगम के न्यूनतम स्तरों के निर्धारण की आवश्यकता पड़ती है। मतलब बच्चा न्यूनतम कितना जानता है, समझे, तो वही दक्षता आधारित उपागम होता है कि बच्चा को इसमें देखा जाता है, टेस्ट किया जाता है कितना कौन जानता है, समझे। फिर लिखा है कि दक्षता आधारित उपागम का मुख्य उद्देश्य है कि सभी बच्चे को बिना किसी जाति, धर्म, वंश, संप्रदाय, स्थान एवं लिंग के भेद से अच्छी शिक्षा मिले। या दक्षता आधारित जिसमें ज़्यादा दक्षता होगा उसको मतलब ऊपर क्लास में रखा जाएगा, जिसको कम दक्षता उसको निम्न क्लास में रखा जाएगा। इसमें यही होता है, समझे, यही मतलब दक्षता आधारित जो उपागम होता है उसमें। अब देखिए अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम या इसी लर्नर सेंटर अप्रोच या इसी को बोलते हैं अध्येता केंद्रित उपागम। अधिगमकर्ता दे या अध्येता केंद्रित दे, समझे, या बाल केंद्रित उपागम दे, बात बराबर है, समझे। लिखा है अध्येता केंद्रित उपागम या अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम में शिक्षार्थी शिक्षण अधिगम क्रिया का केंद्र बिंदु होता है, इसे ही शिक्षार्थी केंद्रित उपागम कहते हैं। यानी कह रहा है कि जिसमें ऐसा पाठ्यक्रम जिसमें बच्चा क्या हो कि मुख्य केंद्र बिंदु में हो, समझे, तो उसी को कहते हैं अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम। लिखा है अधिगमकर्ता केंद्रीय उपागम की विशेषता है। लिखा है अधिगमकर्ता केंद्रीय उपागम की निम्नलिखित विशेषता है। पहला, इस उपागम की सभी अधिगम विधियाँ, व्यूह रचना आदि विद्यार्थी की आवश्यकता के आधार पर, विद्यार्थी जैसा चाहेगा वैसे उसी की आवश्यकता के अनुसार होगी। दूसरा है कि इस उपागम में अध्यापक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को शुरू करने से पहले बच्चों को प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है। देखिए आप लोग लेसन प्लान बनाएंगे तो याद होगा बच्चा को पहले क्या कि पहले इंट्रोडक्शन से, मतलब बच्चा को पहले उसके दैनिक जीवन से जोड़ना है। इंट्रोडक्शन ऐसा देना है जो उसके दैनिक जीवन से जुड़ा हो। जैसे मान लीजिए आपको ट्रेंगल पढ़ाना है, मान लेते हैं ट्रेंगल पढ़ाना है तो बच्चा को आप समोसा का एग्जाम्पल दीजिए। मान लीजिए आपको कोन पढ़ाना है तो मान लीजिए आप उसको आइसक्रीम का एग्जाम्पल दीजिए, समझे। तो ऐसे तो वही कह रहा है कि इस उपागम में अध्यापक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को शुरू करने से पहले बच्चों को प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है। फिर लिखा है तीसरा कि इस उपागम में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में शिक्षार्थी होता है या विद्यार्थी होता है। फिर आपका चौथा है कि इस उपागम में विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने, खोज एवं प्रयोग करने के लिए अवसर प्रदान किया जाता है। मतलब बच्चा को इसमें दिया जाता है कि आप खोज कीजिए, कोई चीज़ अपने से सीखिए। तो कह रहा है कि इस उपागम में विद्यार्थी को प्रश्न पूछने, खोज करने एवं प्रयोग करने के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। फिर आपका लास्ट पाँचवा है कि इस उपागम में विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से एवं समूह रूप से दोनों प्रकार से कार्य करते हैं, यानी अकेले भी करते हैं और ग्रुप में भी कार्य करते हैं। अब लास्ट आपका है संरचनावादी उपागम, स्ट्रक्चरलिज्म अप्रोच। लिखा है संरचनावादी उपागम में विद्यार्थी कक्षा कक्ष में मूल रूप से समूहों में करता है, जिससे अधिगम अंतःक्रियात्मक एवं गतिज होता है। अंतःक्रिया मतलब उसमें जुड़ता है और सीखने में क्या आता है, गति आता है। फिर लिखा है संरचना उपागम की मानता है कि प्रत्येक शास्त्र की एक आधारभूत संरचना होती है। यह संरचना इसके विषय वस्तु के संगठन तथा इसके विभिन्न घटकों के बीच पारस्परिक संबंध के रूप में देखी जाती है। फिर लिखा है संरचनावादी उपागम न्यूनतम अनिवार्यता की ओर संकेत करता है, न्यूनतम से अधिकतम की मतलब अधिकतम से न्यूनतम की ओर सीखने पर बल देता है। फिर लिखा है संरचना उपागम के अंतर्गत संकल्पनाओं, कौशल, नियम तथा सिद्धांत सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये आपका हो गया। अब देखते हैं निष्कर्ष में क्या लिखा है।
कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि बालक का सर्वांगीण विकास के लिए पटचर्या में विभिन्न उपागम होने चाहिए जिससे बालक का अंदर से विकास हो, यानी आंतरिक उसका विकास हो। फिर लिखा है कि पटचर्या उपागम एक योजना है जिसका अपने छात्रों को अधिगम अनुभव अर्थात क्रिया प्रदान करने के लिए अध्यापक अनुसरण करता है। तो ये आपका हो गया। ये आपका कोर्स 5 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, कोर्स 5 बोल रहे हैं, कोर्स 8 का जो आपका कोर्स 8 का आपका यूनिट 5 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि पटचर्या के विभिन्न उपागम या आयाम क्या है, इसका आंसर हो गया। अब बचा हुआ कुछ क्वेश्चन है उसका भी हम जल्दी प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू।